सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नई वीडियोस अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशंस प्राप्त हो सके। आज इस वीडियो में प्रश्नावली 6.1 के कुछ प्रश्न हल कराएंगे। तो पहले मैंने प्रश्न लिया है प्रश्न नंबर 7। अगर इससे पहले कोई प्रश्न नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, जिससे मैं अगले वीडियो में आपको समझा दूं। तो पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिए गए हैं 6/cot² 30 डिग्री प्लस 1/sin² 30 डिग्री माइनस cos² 45 डिग्री। तो हमें सारणी का उपयोग करके इस प्रश्न को हल करना है। तो पहले हम सारणी के सारे इसमें मान रखेंगे। देखो तो सारणी में आप जो मान देखोगे यहाँ है cot² 30 डिग्री, तो cot 30 डिग्री बराबर होता है √3 के। सारणी की सहायता से मान रखना है। फिर sin 30 डिग्री होता है 1/2 और इसके बाद है cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। तो ये तो आपको सारणी की सहायता से मान रखना है इसमें। अब मान रख देते हैं प्रश्न में, अपने पास आएगा बराबर 4/cot 30 डिग्री। तो यहां से 30 स्क्वायर है तो हम लिख देंगे √3 और इसका स्क्वायर। फिर है प्लस 1/sin 30 डिग्री। तो sin 30 का मान फिर 1/2 का वर्ग माइनस cos² 45, इसका मान है 1/√2 का वर्ग। अब इनका वर्ग करते हैं। तो वर्ग करने में पास आएगा 4/√3 का वर्ग करने पर √3 से हट जाएगा और ये मेरे पास आ जाएगा 3। √3 से हटता कैसे है? जैसे √3 का अर्थ होता है √ करता है घात 1/2। जैसे √3 है तो हम इसको लिख सकते हैं √3 को यहाँ से 3 की घात 1/2। √3 का अर्थ है 3 घात 1/2 और यहाँ इसका कारण हमने वर्ग, तो ये घात 2 से गुणा 2 से 2 कट जाएगा। तो हमारे पास आएगा 3 की घात 1 और 3 घात 1 होता है 3, इसलिए आएगा 4/3। इसका प्लस अब 1 फिर 1/2। तो 1/2 का अर्थ है इसमें वर्ग करना है तो 1/2 को गुणा करना है 1/2 से, तो इन पास आ जाएगा 1/4। फिर इसी प्रकार यहाँ इसका वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग तो 1 हो जाएगा और √2 का वर्ग करेंगे √ से हटेगा इस नियम से, फिर उनके पास कितना आ जाएगा 2। अब बटे ऊपर चला जाएगा, इसलिए 4 है तो हम इसको लिखेंगे यहां से तो इसको लिखेंगे 4/3 प्लस ये बटे को ऊपर आ जाएगा तो 4/1 माइनस 1/2। अब इन सबका एलसीएम लेना है या लघुत्तम लेना है, तो इनका लघुत्तम 3, 1 और 2 का लघुत्तम होगा 6। अब यहां से 3 का भाग इस 6 में देना है, 3 का भाग 6 में 2 बार जाएगा तो इसको 2 से गुणा करना है, ये तो 8 आ जाएगा। प्लस इस 1 का भाग इस 6 में देना है तो भाग जाएगा 6 बार, इसको 6 से गुणा करना है, फिर पास आएगा 24। फिर माइनस इस 2 का भाग इसमें देना है 6 में, भाग है 3 बार, इसको 3 से गुणा करना है, फिर पास आएगा 3। तो अब यहाँ 8 प्लस 24 जिनके पास हो गए 32 माइनस 3/6 जिनके पास आ जाएगी 29/6। ये इसका आंसर होगा। अब एक प्रश्न और देख लेते हैं इसी प्रकार। तो हम देखते हैं प्रश्न नंबर 11 का पहला प्रश्न। इसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं, तो पहला मैं कराता हूँ, तीसरा करूंगा, दूसरा प्रश्न तुम्हें हल करना है। अब देखो इसमें हमें x का मान ज्ञात करना है, तो x का मान कैसे ज्ञात करेंगे? पहले इस प्रश्न को हल करने के लिए यहाँ इन सबके सारणी की सहायता से मान रखेंगे। देखो तो cos 60 है तो cos 60 का मान रखेंगे, तो cos 60 का मान होता है 1/2। cos 30 डिग्री होता है √3/2। sin 60 डिग्री बराबर आएगा √3/2 और sin 30 डिग्री बराबर 1/2। ये मान आएंगे। अब इन सब मानों को हमें इस प्रश्न में रखना है, तो ये आ जाएगा cos x बराबर sin 60। तो sin 60 का मान पास है 1/2 गुणा cos 30 √3/2 प्लस sin 60 √3/2 गुणा 1/2। अब इनको आगे हल करने के पास आता है cos x बराबर √3/4 प्लस √3/4। इसके बाद में इन दोनों को हम लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम लेने पर आएगा cos x बराबर 4, इनका लघुत्तम होगा √3 प्लस √3
ये अंडर रूट दो बार है, हम इसको लिख सकते हैं कोस एक्स बराबर 2 अंडर रूट 3/4। अब यहां से काट देंगे इसे, उनके पास आ गया कोस एक्स बराबर अंडर रूट 3/2। अब हमें यहाँ कोस एक्स का मान ज्ञात करना है, तो हम अपनी सारणी बनाई थी, इसमें सारणी में देखना पड़ेगा कि अंडर रूट 3/2 कोस में किसका मान है। अंडर रूट 3/2 कोस, तो यहां से अंडर रूट 3/2 पहले लिखा है साइन कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री बराबर होता है अंडर रूट 3/2 के, कोस 30 डिग्री बराबर अंडर रूट 3/2, तो मैं लिख देंगे अंडर रूट 3/2 बराबर होता है कोस 30 डिग्री के। तो अब इसको हम लिख सकते हैं यहां से कोस एक्स बराबर आ गया अंडर रूट 3 हटा देंगे यहां से, उसका मान देंगे कोस 30 डिग्री। अब यहां से इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि x बराबर होगा 30 डिग्री। तो इस प्रकार हम x का मान ज्ञात करेंगे। अब देखते हैं इसका प्रश्न नंबर 11 का प्रश्न नंबर पहला हमने हल कर लिया। अब प्रश्न नंबर 2 ये तुम्हें हल करना है, साइन 2x साइन 60 कोस 30 डिग्री माइनस कोस 60 साइन, सेम इसी प्रकार हल कर लेना पहले प्रश्न की तरह। अब हम प्रश्न नंबर 3 हल करते हैं, ये थोड़ा सा लगे सेम मान कैसे रखने पर यहाँ अंडर रूट 3 आ गया, तो इसका हम क्या करेंगे, ये कैसे हटेगा, तो इसके लिए हम प्रश्न को देख लेते हैं कैसे हल करना है। हल कर लेते हैं इस प्रश्न को, पहले तो इसको वापस से रिपीट कर लिख लेते हैं इसे प्रश्न यहां से। तो उनके पास आ गया अंडर रूट 3 tan 2x बराबर साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री कोस 45 डिग्री बट प्लस 2 साइन 90 डिग्री। तो हम यहाँ सारणी का उपयोग करके पहले तो इनका मान रखेंगे साइन 30 साइन 45 कोस 45 और साइन 90 का। तो यहाँ फर्स्ट में जो मान है पहले साइन 30, तो साइन 30 बराबर होता है 1/2 के साइन 30 डिग्री, और साइन 45 होता है साइन 45 डिग्री बराबर है 1/√2 के, और कोस 45 भी होता है 1/√2 कोस 45 भी, और साइन 90 बराबर होता है 1, साइन 90 डिग्री बराबर 1। तो ये सभी मान हमें सारणी की सहायता से लिखना है। अब इस प्रश्न को हल करने के लिए इन सब को हटा देते हैं और इनके मान रख देते हैं। तो हमारे पास आएगा अंडर रूट 3 tan 2x बराबर साइन 30 को हटाना है, यहां से साइन 30 का मान रखना है 1/2 प्लस साइन 45 का मान रखना है 1/√2, कोस 45 का मान भी है 1/√2 प्लस 2 गुणा साइन 90 का मान है 1। ये मान रख दिए। अब मान रखने के बाद में इनको गुणा कर लेते हैं और फिर लघुत्तम ले लेंगे। उनके पास आएगा अंडर रूट 3 tan 2x बराबर, यहां से 1/2 ही रहेगा। अब ये गुणा होंगे तो 1 को गुणा करेंगे 1 से, 1 आएगा, और अंडर रूट 2 गुणा होने पर पास क्या आ जाएगा, 2 अंडर रूट चिन्ह हट जाएगा। जैसे घात के नियम से अगर हम इसको हटाएंगे तो हमारे पास ये सूत्र होता है अंडर रूट x गुणा अंडर रूट x बराबर होता है x। तो ये x कैसे आया, जिसे x को हम लिखते हैं घात 1/2 और गुणा में x घात 1/2। तो अब यहां से देखो हम इस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं, 1 की घात m डॉट 1 की घात n बराबर होता है 1 की घात m प्लस n। तो अब इस नियम से हम इसको हल करेंगे, हमारे पास आएगा x घात 1/2 प्लस 1/2, ये हमारे पास आ गया। इनका लघुत्तम लेंगे तो 2 लघुत्तम होगा बराबर में x और इस घात का लघुत्तम होगा 2, तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1, या इसको लिख सकते हैं x की घात 2/2 और x बराबर हमारे पास आ जाएगा x घात 1 बराबर x। तो इसी नियम से जैसे यहाँ अंडर रूट x बराबर x होता है, तो इसी नियम से यहाँ अंडर रूट 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमारे पास 1/2 आ गया और प्लस अपने पास आएगा 2, इसके बट 1 करके और इनका भी लघुत्तम ले लेते हैं। देखो ये आएगा अंडर रूट 3 tan 2x, इन सब का लघुत्तम हुआ 2, तो उनके पास आएगा 1 प्लस 1 और यहाँ प्लस हो जाएंगे, इसमें भाग 2 बढ़ जाएगा, 2 से गुणा कर देंगे इसको, उनके पास कितना आ गया 4।
तो उनके पास आ गया अंडरूट 3 tan 2x बराबर ये हो गए 6/2 और इसको हम लिख सकते हैं 3 6/2 बराबर 3। अब यहां लिख सकते हैं tan 2x बराबर हुआ 3/√3। यहाँ इस √3 के इसमें भाग लगा दिया। अब हम इसमें करेंगे हरों का प्रमेयकरण। तो हरों का प्रमेयकरण से हम इसको √3 से गुणा करेंगे। उनके पास आएगा tan 2x बराबर 3/√3 है। तो हरों का प्रमेयकरण करने के लिए हम इसको √3/√3 लिख सकते हैं। तो √3 के लिखेंगे तो उनके पास आ जाएगा 3/√3 और यहाँ से 3 से 3 √3 से गुणा होके √3 पर 3 आएगा, 3 से 3 कट गया। तो ये उनके पास आ गया tan 2x बराबर √3। अब हमें tan √3 का मान देखना है tan वाले खाने में सारणी की सहायता से। तो हम जानते हैं √3 बराबर होता है tan 60 डिग्री के। √3 बराबर होता है tan 60 के। ये मान दिया गया सारणी में। जो सारणी में पहले वीडियो में बनवाई है, इसमें देखना, अपने बुक में देखना, तो ये मान इसमें रखना। तो उनके पास आएगा tan 2x बराबर tan 60 डिग्री। अब यहां से हम इसको लिख सकते हैं 2x बराबर 60 डिग्री और x बराबर उनके पास आ गया 60/2 बराबर 30 डिग्री। यह इसका उत्तर होगा। अब इस प्रश्नावली के आगे प्रश्न अगले वीडियो में देखेंगे। और कोई प्रश्न नहीं आया तो आप लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में, मैं अगली वीडियो में